हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम संधियां यानी कि जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जॉइंट्स यानी कि संधियां का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्थान जहां पर दो या दो से अधिक बोन अथवा एक बोन और एक कार्टिलेज आपस में जुड़ते हैं, उस स्थान को हम जॉइंट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बोन्स अथवा एक बोन और एक कार्टिलेज के संगम स्थल को हम जॉइंट कहते हैं, संधियां कहते हैं। जॉइंट की स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में जॉइंट्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: अचल संधियां यानी कि इमूवेबल जॉइंट, अपूर्ण संधियां यानी कि इम्परफेक्ट जॉइंट, और चल संधियां यानी कि पूर्ण संधियां यानी कि साइनोवियल जॉइंट और परफेक्ट जॉइंट। इन संधियों में गति या मूवमेंट नहीं होता, इसमें कुछ मूवमेंट होता है और इसमें फ्री मूवमेंट होता है, और इसमें मूवमेंट जो होता है परफेक्ट होता है। यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होता, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट पर्याप्त होता है, अच्छा मूवमेंट होता है इसमें। जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं उसमें जो आर्टिकुलेटिंग सिरे हैं, यानी कि जो दो बोन के या एक बोन कार्टिलेज के जो भी बोन्स के सिरे हैं, जो आर्टिकुलेटिंग का मतलब जुड़ने वाले जो सिरे हैं, वो आपस में इंटरलॉक्ड रहते हैं, आपस में टाइटली जुड़े होते हैं और वो कोलेजन फाइबर से जुड़े रहते हैं। कोलेजन फाइबर्स उनको हेल्ड करके रखता है। अतः यहाँ पर गति अनुपस्थित होती है। जैसे कपाल अस्थियों के बीच पाए जाने वाले जो C1 होते हैं, सूचर, जो कपाल की जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम सूचर बोलते हैं, C1 कहते हैं। तो ये इमूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट या इम्परफेक्ट जॉइंट या एम्फीआर्थ्रोसिस। ये अपूर्ण संधियां कहलाती हैं क्योंकि यहाँ पर जॉइंट में कैविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गति होती है, थोड़ी सी मोबिलिटी होती है, क्योंकि या तो हायालाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है या फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जहाँ पर जो दो सिरे आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर या तो हायालाइन कार्टिलेज जुड़ा होता है या फिब्रो कार्टिलेज जुड़ा होता है। जो जॉइंट्स जिनमें हायालाइन कार्टिलेज होता है उन्हें हम सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। उन्हें हम सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। जैसे जो एक बड़ी बोन होती है उसका जो सिरा होता है उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं, और शाफ्ट जो उसका मिडिल पार्ट होता है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस। तो जो बोन होता है उस बोन का जो सिरा होता है, ये मिडिल पार्ट होता है शाफ्ट, और जो ये सिरा होता है ये होता है एपिफाइसिस। तो जो यहाँ पर इस एपिफाइसिस और शाफ्ट के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। दूसरा, अगर फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तब उसे हम सिम्फाइसिस बोलते हैं। सिम्फाइसिस, हाइलाइन कार्टिलेज वाला ये और फिब्रो कार्टिलेज वाला सिम्फाइसिस कहलाता है। इन्हें सेकेंडरी जॉइंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर जो जुड़ने वाली सरफेस है, आर्टिकुलर जो सरफेस होती है, उसके ऊपर थिन पतला हायालाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वो फिब्रो कार्टिलेज की एक डिस्क से आपस में जुड़ा हुआ होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जो परसिस्टेंट रहता है जीवन भर, बरकरार रहता है जीवन भर। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो एग्जाम्पल है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो दो पेल्विक गिडल की बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। दो पेल्विक गिडल का जो हाफ पार्ट है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। दूसरा आता है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स।
इंटरवर्टिब्रल। यानी कि इंटर माने बीच में, दो वर्टिब्रे के बीच में, जो दो कशेरुकी जो होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम इंटरवर्टिब्रे बोलते हैं, यानी कि दो वर्टिब्रे के बीच में। और स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी इम्परफेक्ट जॉइंट होता है। अब जो तीसरा होता है साइनोवियल या परफेक्ट जॉइंट, इसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, परफेक्ट जॉइंट भी बोलते हैं। इनमें एक फ्री मूवमेंट के लिए एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम साइनोवियल कैविटी या जॉइंट कैविटी भी बोलते हैं। और इस जॉइंट कैविटी के कारण ही फ्रीली मूवमेंट होता है। और जो साइनोवियल या परफेक्ट जॉइंट होते हैं वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कब्जा संधि, हिंग जॉइंट, सैडल संधि, खूंटीदार अथवा धुराग संधि यानी कि पिवोट जॉइंट, और विसर्पी या प्रसार संधि यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि एक बॉल लाइक संरचना, एक बॉल की तरह, गेंद की तरह जो संरचना होती है एक बोन की, वो दूसरी एक बोन की कप समान संरचना के अंदर फिट रहती है, जिसे हम सॉकेट भी बोल देते हैं, गड्ढा भी बोल देते हैं, डिप्रेशन भी बोल देते हैं। तो इसमें एक बोन का जो बॉल लाइक संरचना है या बॉल लाइक पार्ट है वो दूसरी बोन के सॉकेट में अथवा कप लाइक भाग में उपस्थित होता है। और ये जो बोन होते हैं, इन बोन्स के जो डायरेक्शन, जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे शोल्डर एंड हिप जॉइंट, जो शोल्डर होता है हमारा और जो हिप जॉइंट होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। और इनकस और स्टैपीज, जो इनकस स्टैपीज, जो कान में बोन्स है, इनकस और स्टैपीज के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। दूसरा हिंग जॉइंट होता है यानी कि कब्जा संधि। इसमें जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, कॉनकेव जो होती है अंदर को धसी हुई होती है, कॉन्वेक्स उभरी हुई सरफेस होती है। जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है एक बोन की, वो कॉनकेव सरफेस ऑफ दूसरी बोन, जो एक दूसरी बोन की कॉनकेव सरफेस होती है उसके अंदर फिट रहती है। और मूवमेंट केवल एक ही प्लेन में होता है। जैसे नी में जो जॉइंट होता है, एल्बो में जो नी में है और एल्बो में जॉइंट है। इसके अलावा एंकल में जो जॉइंट है वो भी हिंग जॉइंट होता है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स यानी कि जो फेरेंजिस के बीच में होता है उस जॉइंट को हम इंटरफेरेंजियल जोन्स बोलते हैं। और मेलियस और इनकस के बीच में, मेलियस एंड इनकस के बीच में जो जॉइंट होता है, ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं? हिंग जॉइंट के होते हैं। इसके बाद जो थर्ड जॉइंट है वो है सैडल संधि। ये अपूर्ण रूप से विकसित बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें एक बॉल लाइक या गोल राउंडेड हेड जो होता है, सर जो होता है, शीर्ष जो होता है एक बोन का, वो सैडल लाइक संरचना में, जो दूसरी बोन के सैडल लाइक संरचना में फिट रहता है। सैडल जो घोड़े के ऊपर बैठने की जो संरचना होती है उसे सैडल बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो संरचना होती है। तो इसमें सैडल जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक बॉल लाइक या गोल संरचना जो है एक बोन की, वो दूसरी बोन की सैडल लाइक संरचना में या जो डिप्रेशन होता है उसमें व्यवस्थित रहती है, उससे जुड़ी रहती है। और मूवमेंट केवल दो प्लेन्स में होता है, या तो साइड टू साइड होता है या ऊपर नीचे होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है कार्पो मेटाकार्पल बोन, कार्पो मेटाकार्पल बोन जॉइंट। नाम से पता चल रहा है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा जो जॉइंट होता है
जो ट्रेपेजियम होता है कार्पस का और मेटाकार्पल का जो जॉइंट होता है वो सैडल जॉइंट होता है। ये जो जॉइंट होता है वो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है पिवेट जॉइंट। पिवेट जॉइंट जो होती है इसमें एक राउंडेड यानी कि गोल और पॉइंटेड यानी कि जो नुकीला शीर्ष होता है, यानी सरफेस होती है, सतह होती है एक बोन की, वो एक रिंग लाइक संरचना में जुड़ी हुई होती है या उसके अंदर व्यवस्थित होती है। लेकिन जो ये रिंग लाइक संरचना होती है उसका जो निर्माण होता है वो एक बोन, दूसरी बोन और साथ में एक लिगामेंट से होता है। यानी कि जो एक बोन का जो गोल अथवा पॉइंटेड सरफेस होती है वो दूसरे जो पार्ट होता है जिससे वो जुड़ी होती है वो एक रिंग से जुड़ी हुई होती है, और इस रिंग का जो निर्माण होता है वो बोन से, जो दूसरी बोन होती है उससे, और उसके साथ साथ एक लिगामेंट, दोनों मिलकर उस रिंग का निर्माण करती है, उसके अंदर वो व्यवस्थित रहती है। जैसे रेडियो उल्नर जॉइंट, रेडियो उल्नर जॉइंट, रेडियस और उल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है रेडियल उल्ना जॉइंट्स कहलाता है। एटलस और एक्सिस वर्टिब्रेई के बीच में, एक्सिस वर्टिब्रेई के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी पिवेट जॉइंट होता है। इसके बाद है ग्लाइडिंग और विसर्पी या प्रसार संधि जो होती है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि यहां पर जो दोनों बोन्स होती हैं उनका जो जुड़ने वाला सिरा होता है जिसे हम आर्टिकुलर एंड्स बोलते हैं, तो जो दोनों बोन्स का जो जुड़ने वाला सिरा होता है या तो वो फ्लैट होते हैं, चपटा होता है, या कुछ कर्व्ड होता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिससे एक बोन दूसरी बोन में ग्लाइड करती है, फिसलती है, आगे की तरफ चलती है, यानी कि साइड बाय साइड और बैक टू फोर्थ मूवमेंट करती है। जो इस जॉइंट के जो एग्जाम्पल है वो है टार्सल्स और एंकल के बीच में जो जॉइंट होते हैं, और स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग यानी कि विसर्पी और प्रसार संधि के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य में संधियां होती हैं, संधियां यानी कि जॉइंट्स वो स्थान होता है जहां पर दो बोन या दो से ज़्यादा बोन्स अथवा एक बोन एक कार्टिलेज आपस में जुड़े हुए होते हैं। बोन की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। 3 प्रकार के बोन्स होते हैं बेसिकली: अचल, जिसमें चलन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, गति नहीं होती; अपूर्ण संधियाँ, जिसमें कुछ गति होती है, और जिसमें गति होती है उसे चल संधियाँ या पूर्ण संधियाँ कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो कपाल अस्थियों के बीच पाए जाने वाले C1 है, और यहाँ पर जो 2 प्रकार के होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज से या दूसरी जो कार्टिलेज होता है फिब्रो कार्टिलेज होता है उससे जुड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिबल जॉइंट्स होते हैं। बेसिकली ये 5 प्रकार के होते हैं: साइनोफिड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल लाइक संरचना दूसरे की सॉकेट में जुड़ी हुई होती है, इनकस स्टैपीज के बीच में। इसमें जो हिंग जॉइंट होते हैं, हिंग जॉइंट में जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है एक बोन की, वो दूसरे की कॉनकेव सरफेस में जुड़ी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल जो है नी के, एल्बो, एंकल आदि के जो जॉइंट्स हैं। सैडल जॉइंट में होता है गोल अथवा फ्लैट संरचना जो होती है एक सैडल लाइक संरचना में जुड़ी हुई होती है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और जो पिवोट जॉइंट है, पिवोट जॉइंट में जो होती है पॉइंटेड सरफेस एक बोन की जो होती है वो रिंग में जुड़ी हुई होती है, और रिंग जो होती है एक बोन साथ साथ कार्टिलेज से, उसमें बोन के साथ लिगामेंट से जुड़कर बनी होती है। और जो ग्लाइडिंग होती है उसमें एक जो बोन होती है, दोनों बोन्स फ्लैट होती हैं या कुछ कर्व्ड होती है, और एक बोन दूसरी बोन में स्लाइड करती है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है टार्सल्स और एंकल्स के बीच में, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।